लाठी चलाया तो मेरे सर पर चलाया। तो सर पर लगने वाला था लाठी, तो हमने ऐसे रोका, ये हाथ से रोका तो ये मेरा ये हाथ में लग अच्छा, ये उसी डंडे के चोट से हुआ है? हाँ, उसी जिस बच्चे के गार्जियन अभिभावक ने मेरे साथ मारपीट की, उसके बच्चे का नाम है विकास कुमार और उसका पिताजी का नाम है श्रीकांत मांझी। उस बच्चे पे आप क्या कार्रवाई किए हैं? उस बच्चे को कार्रवाई, चूंकि एक बच्चा है, उसका गार्जियन जो है पूरा अपने टोले के जितने भी लोग हैं सभी के साथ वो विद्यालय में आ गए। अच्छा, पूरा उसका मांझी टोला? हाँ, पूरा मांझी टोला को। जब पुरुष शिक्षक के साथ ऐसे हो सकता है तो हम लोग तो महिला शिक्षिका हैं, हम लोगों के साथ क्या हो सकता है। उसके बाद हम उसको किसी तरह डांट डपट रहे थे, इसी बीच में उसको समझाने के क्रम में मेरा हाथ उसके चेहरे पर लग गया। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है गया जिला के खिजरसराय प्रखंड के मध्य विद्यालय शहबाजपुर में। और आज से 3 दिन पहले इस विद्यालय का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि यहाँ कहीं कुछ ग्रामीण यहाँ के शिक्षकों के ऊपर लाठी डंडे से वार कर रहे हैं। दरअसल वो वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले में एसीएस साहब को भी एंट्री करना पड़ गया है। अब इस विद्यालय में हम आए हैं कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, ऐसा क्या नौबत आन पड़ा था कि जो ग्रामीण थे वो शिक्षक को डंडे से, बांस से मतलब कि मार रहे थे। यही वो विद्यालय और यहीं का वो वीडियो है। यहाँ पे जो फूल का वृक्ष है वो यहाँ पे लगा हुआ है और इसी वृक्ष के अंदर से मतलब कि कुछ ग्रामीण निकलते हैं और शिक्षकों के ऊपर वार करते हैं। यहाँ पे देखिए सभी शिक्षक हैं और वो घटना घटित होने के बाद विद्यालय में जो बच्चों का रेशियो है वो बहुत कम गया है। सर यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले 100+ बच्चे आते थे, लेकिन आज 2, 4, 10 बच्चे आए हैं। वो घटना के बाद कहीं ना कहीं बच्चों का जो संख्या है वो बहुत कम गया है। प्रधानाचार्य हैं और इधर किचन है, टीन शेड में यहाँ पे किचन चलता है। और यहाँ के जो टीचर, उनका कहना है कि बच्चों जितने बच्चे हैं उसके मुकाबले यहाँ पे जो भवन है, जो कमरा है वो बहुत कम है। यहाँ के प्रधानाध्यापक, हम उनसे भी बात करेंगे। और ये सर हैं जिनको मतलब कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा पीटा गया है, लाठी डंडे से पीटा गया है। सर, सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश रंजन श्रीवास्तव हुआ। राकेश सर, एक बात बताइए कि आज से 3 दिन पहले आपके विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि आपको यहाँ कहीं ग्रामीणों के द्वारा डंडे से, बांस से मारा जा रहा है। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि शनिवार को दिनांक 5/7/25 की बात है। तकरीबन मध्याह्न भोजन के बाद की घटना है। और मध्याह्न भोजन के बाद जो हम लोगों ने जो क्लास में बच्चे को बैठने के लिए बोला, बच्चे चले गए क्लास में। जिस बच्चे के गार्जियन अभिभावक ने मेरे साथ मारपीट की, उसके बच्चे का नाम है विकास कुमार और उसका पिताजी का नाम है श्रीकांत मांझी। और वो बच्चा जो है एक बच्चे से पेंसिल के लिए लड़ाई कर रहा था। अच्छा, 2 बच्चे अपने में आपस में लड़ाई कर? हाँ, वो विकास कुमार जो है जिसके गार्जियन ने मेरे वहाँ ऊपर हमला किया है, वो बच्चा जो है एक बच्चे के साथ पेंसिल के लिए लड़ाई कर रहा था और उसको पीट रहा था। तो वो बच्चा आया मेरे पास, बोला सर देखिए ये हमको मार रहा है। तो हम गए, उसको समझाए और उसको क्लासरूम में बैठाकर होमवर्क वगैरह दिया, क्लास वर्क भी दिया, कहा कि जो भी मिला है तुम उसको बनाओ। उसके बाद हम क्लास से थोड़ा सा काम था, हेड सर ने बुलाया, ऑफिस में चला है। तो वो बच्चा जो है दोबारा फिर उस बच्चे को डराने धमकाने लगा और उसके साथ फिर उलझने लगा। फिर बच्चा आकर मेरे साथ बोला कि सर देखिए ये बच्चा जो है देखिए हमको फिर वो तंग कर रहा है। तो मैं फिर गया, फिर समझाया उसको कि भाई तुमको जब हम होमवर्क दिए तो या क्लास वर्क दिए जो लिखने के लिए, बनाने के लिए, तो उसको तुम क्यों नहीं बना रहे, उसके साथ क्यों उलझ रहे हो। तो वो बच्चा जो है सो और मेरे साथ भी बदतमीजी के बात करने लगा, बदतमीजी की तरह। तो फिर उसके बाद हम उसको किसी तरह डांट डपट रहे थे, इसी बीच में उसको समझाने के क्रम में मेरा हाथ उसके चेहरे पर लग गया। और वो उसके बाद फिर समझा बुझा करके फिर आए, बच्चे को बोले कि चलो यहाँ भी क्लास का जो भी क्लास वर्क मिला है या होमवर्क उतारने के लिए मिला है लिखो, उसको उतारो। और मैं फिर ऑफिस आया, सर के काम से बुलाए थे इसमें। तो वो बच्चा तब तक जो है वो क्लासरूम से निकल के घर जाने लगा। और एक मैडम है, ज्ञानती मैडम, ने देख लिया, उस बच्चे को पकड़ा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बच्चा उनसे हाथ छिटक के बोला कि हम कहाँ जा रहे हैं, तुमको क्या मतलब है उनसे। अच्छा, मतलब कि तुम तड़ाक पे वो बच्चा? हाँ, उस बच्चे ने मेरे मैडम के साथ भी बदतमीजी से बात की, जो शिक्षिका है वो भी ट्रांसफ़र होके तकरीबन 10 दिन पहले ही आई हैं विद्यालय में। तो वो बच्चा चला गया घर जाने पर वो अपने गार्जियन से रोते हुए जो भी बोला, और उसका गार्जियन जो है पूरा अपने
टोले के जितने भी लोग हैं सभी के साथ वो विद्यालय में आ गए। अच्छा, पूरा उसका मांझी टोला आ गया? हाँ, पूरा मांझी टोला को और अपने परिवार को, जैसे वो अपनी पत्नी और उसके भाई जितने भी है सबको वो साथ में ले आया। और आते के साथ मैं यहीं पर बैठा था और वो जो अभी एक और शिक्षक है सब यहीं पर थे। अच्छा, लंच का पीरियड था तो आप लोग मतलब कि बैठे हुए? हाँ, लंच का पीरियड था। और ये जो बच्चा चला गया ना, तो उसके बाद हम लोग इस ये में थे कि ये बच्चा ऐसा ना जाके वही हुआ। तो उधर से गार्जियन आया तो हम लोगों ने सोचा कि आएगा तो पहले हम लोग से बात करेगा कि हाँ सर क्यों मारे या क्या, या फिर कैसे लग गया मेरे बच्चे को। लेकिन हम लोग इस विचार में थे कि हमसे बात करेगा गार्जियन, हाँ समझाएंगे। लेकिन तब तक वो इधर से आया और एकदम उस बच्चे से पूछा कि कौन मास्टरवा हो रे, इस लैंग्वेज में। तो उस बच्चे ने इशारा किया मेरे तरफ और उधर ही से वो लाठी चलाया, तो मेरे सर पर चलाया। तो सर पर लगने वाला था लाठी, तो हमने ऐसे रोका, ये हाथ से रोका तो ये मेरा ये हाथ में अच्छा, ये उसी डंडे के चोट से हुआ है? हाँ, उसी डंडे के चोट से हुआ है जो कि मेरे हाथ पे। वो तो शुक्र मनाइए कि मेरे हथेली पर लगा, नहीं तो मेरा सर खत्म हो गया। उस समय तो अब मतलब कि आपका जान भी जा सकता है। जी जी जी। और फिर मैं भागकर इस रूम में आ गया, बंद कर लिया अपने आप को। फिर एक मेरे सर हैं धर्मेंद्र कुमार, उन्होंने उसके लाठी को पकड़ लिया और उन्होंने बोला कि पहले बैठ के शांति से बात करो, किसकी गलती है, इस तरह से लाठी क्यों चला रहे हो। लेकिन वो उनको भी धमकी देने लगा कि हम तोड़ो मारबो, छोड़ हमार लाठी, इस लैंग्वेज में। तो हमने फिर देखा कि हमारे बात फिर उनसे उलझ ना जाए, उन पर भी लाठी ना चला दे। फिर मैं बाहर निकल के आया उसके लाठी को पकड़ने। तब तक अच्छा, मतलब कि पूरा रण क्षेत्र बना दिया गया था पूरा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी वीडियो में जो देख रहे हैं दोबारा जो लाठी चलाया है, ये देखिए मेरा ये कमर पे लगा है। अरे, मतलब कि सर को मार, ये देखिए पूरा मतलब कि ब्लैक हो गया है। और ये सरकारी शिक्षक हैं, कोई मतलब कि दबंग नहीं है, कोई मतलब कि लड़ाई करने वाले बॉक्सर नहीं है। ये बच्चों को पढ़ाते हैं। अब सोचिए कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मतलब कि आज्ञा सिखाने के लिए कुछ डांट डपट होता भी है, लेकिन आपके ऊपर मतलब कि हमला हो गया है ना? बिल्कुल हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका लाठी किसी तरह से पकड़ा। अगर लाठी नहीं पकड़ता तो कितनी लाठियां मेरे पर चला देता, कोई ठिकाना। तो ये पूरा मामला शांत कैसे फिर हुआ सर? फिर उसके बाद फिर ये सब अचानक घटना हुई, तो अभी गांव के और अगल बगल की बस्ती को पता नहीं था। लेकिन जिस तरह से पता चलता चला गया, सब आते गए, तो फिर ग्रामीण वाले ने और फिर हमारे ये हेड सर जो है वो लोग, उन्होंने भी उसको गार्जियन को बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं समझ रहा था। लेकिन फिर ग्रामीण वालों ने दबाव डाला उस पर, उसको ग्रामीण वाले ने ही डांटा बोला, तब जा करके उस हाथ से लाठी छीना गया। तब फिर उसको ग्रामीण वाले ने उसको मतलब कि डांट बोल किया, तब तक वो भाग निकला। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं विद्यालय में एक डर का माहौल है? बहुत सबसे बड़ी तो बात है सर कि मेरे यहाँ अभी 6-7 महिलाएं हैं। हाँ, महिला शिक्षक जी, महिलाएं शिक्षिका हैं। और अभी ट्रांसफ़र होकर 3 महिला और आई हैं, मुश्किलन 10 दिन भी नहीं हुआ है। और सबसे ज़्यादा तो उन लोग का डर मन में ये बैठ गया है कि जब पुरुष शिक्षक के साथ ऐसे हो सकता है तो हम लोग तो महिला शिक्षिका हैं, हम लोगों के साथ क्या हो सकता है। अब सवाल ये है कि हम लोग को सबसे ज़्यादा ये डर बैठा हुआ है कि कहीं आगे हम लोग के साथ क्या घटना घटे। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप लोग को तो यहीं पे रहना, पूरे साल यहाँ पे रहना है। जी जी जी। तो एक चीज़ तो हम कहेंगे कि पहले तो एसीएस महोदय को धन्यवाद बोलेंगे कि इस उस घटना को संज्ञान में लिया और संज्ञान लेने के बाद एफआईआर वगैरह लॉन्च करने का जो आदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एसीएस महोदय। कहीं ना कहीं आपका जो विभाग है एक्टिव है इस मामला को। जी जी जी। और हम ये उनसे गुजारिश करेंगे कि आपने तो जो किया इसको संज्ञान में लिया तो अच्छा लगा। हम लोगों की किसी तरह सुरक्षा की भी व्यवस्था कर दिया जाए ताकि हम लोग भयमुक्त होकर रहें। अच्छा, वो बच्चा आया है कि नहीं सर जिसके साथ आप? नहीं, उसका सारा परिवार अभी अपना घर द्वार छोड़ के भागा हुआ है। अच्छा, वो पूरा गांव छोड़ करके भागा? पूरा गांव छोड़ के भागा हुआ है, क्योंकि प्रशासन आकर लगातार उस पर दबाव डाल रही है। लेकिन अभी ग्रामीण लोगों द्वारा ही बताया गया कि गाँव में नहीं है वो। अच्छा, ये प्रधानाचार्य हैं जो कि इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। सर, सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज सर, एक बात बताइए कि ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से आपका विभाग और आप लोग जो राजेश सर हैं, राजेश नाम था ना? राकेश सर को कैसे मतलब कि ये सहायता कर रहे हैं? जिस तरह से घटना घटी है, घटना तो घट चुकी है, लेकिन हम लोग
पुनः चाह रहे हैं कि फिर से पठन पाठन का माहौल जो बना हुआ था, थोड़ा समय 1-2 दिन लगेगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि फिर से हम लोग उसमें सफलता अर्जित कर पाएंगे। और जो बच्चे डरे हुए हैं उनको जाकर के बुलाया जाएगा और उसके समझाया जाएगा कि किसी तरह से, और बच्चे को फिर से पठन पाठन का कार्य शुरू करेंगे। अच्छा, जिस समय ये घटना घटित हो रही थी सर, आप पूरा मतलब कि विद्यालय का जो स्टाफ थे, जो टीचर थे, सब लोग यहीं पे बैठे हुए थे? नहीं, सब अपने अपने कक्षा में बैठे हुए थे। हम भी ऑफिस का कार्य कर रहे थे और कोई उम्मीद नहीं लगाया था कि कोई गार्जियन आएगा, और मतलब मौका ही नहीं मिला। तो ऐसा घटा फिर जैसे मतलब कि टेबल टॉक का वो मौका ही नहीं दिया आपको? कोई मौका नहीं था। सभी बच्चे शिक्षक अपनी कक्षा में थे, और चूंकि यहाँ पर कमरा ने की वजह से अलग अलग करके भी पढ़ाया जाता है, तो कुछ को यहाँ भी बैठा हुआ था, यहीं पर आया और वो करने लगा इस ढंग से। अच्छा, सर तो बोल रहे हैं कि नॉर्मल हम लोग बच्चे को डांटे थे और वो घर जा करके पता नहीं क्या क्या बोला और उसके पिताजी एकदम फायर हो गए। जी जी जी, एकदम। तो ऐसे में कैसे चलेगा सर पठन पाठन की प्रक्रिया? पठन पाठन की प्रक्रिया में कि चूँकि सभी लोग तो ऐसे होते नहीं हैं, बहुत कम लोग होते हैं, तो उनको इग्नोर करके बाकी की कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ही। इसके मतलब हम लोग पॉजिटिव वे में चलेंगे, जो कि हर जगह अपवाद के लोग होते हैं, जो 1-2 को छोड़ करके बाकी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। उस बच्चे पे आप क्या कार्रवाई किए हैं? उस बच्चे को कार्रवाई, चूँकि एक बच्चा है तो हम उसे एक मौका देंगे कि पुनः, चूँकि वो अभी तक अच्छे से ज्ञान उसको, मतलब कहने का मतलब उसे समझाया जाएगा, चूँकि वो बालक है। अब बालक को अभी समझाया जा सकता है, उसकी उम्र कम है, गार्जियन को तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बच्चे को समझाया जा सकता है। उसे पुनः फिर से अच्छे माहौल में उसको ढालने की कोशिश करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी एक अच्छा इंसान बनेगा। अच्छा, आपके जो विभाग के सबसे बड़े वरीय अधिकारी हैं एस सिद्धार्थ सर, उन्होंने भी इस मामले में कहीं ना कहीं अपना वक्तव्य दिया है। उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? हम तो नहीं सुने हैं सर की बातें कि, लेकिन हाँ, जो त्वरित कार्रवाई की है उससे हम बहुत खुश हैं, और हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई गार्जियन है जो कि हमें ऊपर से देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा कि सर हम लोग के ऊपर बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से इस चीज़ को अंजाम देंगे। और पूरी उम्मीद है कि हमारा विभाग, हमारा प्रशासन हमसे पूछे, पूरी हमें आशा और विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलिए, तो यही वो विद्यालय है और उनके प्रधानाचार्य हैं, वो सहायक शिक्षक थे जिनके साथ मारपीट हुई थी, और पूरा जो मामला है जिसको बहुत अच्छे से सर बताए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।